हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं अंतरा स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। तो जी अभी हो चुका है शाम का टाइम और आज की जो गर्मी थी ना, मैं आपसे क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा वाला गर्मी, हद से ज़्यादा जो गर्मी होता है ना, वो गर्मी अभी चल रहा है फ्रेंड। सो मुझे इसका ना कब मैं ना इस पर बेडशीट डाल देती हूँ। जब इस सोफ़े का जो कवर जब मैं धोती हूँ ना, तो इसके ऊपर बेडशीट डाल देती हूँ। तो बेडशीट को मैं हटा दी थी, थोड़ा गंदा हो गया था, तो फिर मैं सोफ़े का जो कवर है वो इसमें मैं लगा देती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है सोफ़े का कवर ना सोफ़ा में सेट करने के में, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अच्छे से सेट हो जाता है तो सही रहता है। बेडशीट होता है ना कि इधर उधर खिसकते रहता है, जब भी कितने भी अच्छे से फ़ोल्ड करके लगा देती हूँ फिर भी खिसकता है, लेकिन जब इसका सोफ़े का कवर में लगा देती हूँ तो उतना खिसकता नहीं है। और ये सारे पिलोज़ भी मुझे वॉश करने हैं, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है जिसको मैं इसको ना धो पाऊँ, इस वजह से नहीं धो पा रही हूँ। तो अच्छा, इस बात पे कुछ लोगों का कमेंट भी आ जाएगा कि आपके पास काम ही क्या होता है? तो पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे घर में काम वाली आती है तो मेरे पास कोई काम ही नहीं होता है। तो झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा भी घर में बहुत काम होता है। ये सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ समझ सकती है जो अपने घर को सँवारती है, सजाती है, अच्छे तरीके से रखती है वही। तो रिशांक जब आज स्कूल से आया था ना, तो मैंने उसका बैग जो है वो चेक नहीं की थी। तो अभी मैं उसके बुक्स देख रही हूँ कि जितने बुक्स मैंने उसे दी थी वो बुक्स वो लेके आया है कि नहीं आया है। और बाकी उसके कॉपीज़ मैं जाके बेडरूम में रख दूँगी, क्योंकि उसकी मैम आएगी पढ़ाने के लिए। और अभी रंजना भी आने वाली है, झाड़ू बर्तन जो होता है इवनिंग का वो रंजना अभी करती है। ये सारे कपड़े जो है हस्बैंड के हैं, तो ये सारे कपड़े सूख गए हैं, तो मैं इन सारे कपड़ों को रख देती हूँ, फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो फ़िलहाल तो सारे कपड़े उतार के रख देती हूँ, सारे कपड़े सूख गए हैं अच्छे से। और इन सभी को जब आयरन वाले भैया आएंगे तो उनको दे दूँगी प्रेस करने के लिए, या जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं खुद कर लेती हूँ प्रेस। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे ना ठीक से ना, मतलब कपड़ों पे प्रेस करना आता नहीं है, और उतना इंटरेस्ट भी नहीं है कि मैं कपड़ों पे प्रेस करूं। मतलब बड़ा बोरिंग काम लगता है मुझे ये कपड़े प्रेस करना। तो इसलिए आयरन वाले जो आते हैं मैं उनको दे देती हूँ, वो प्रेस कर देते हैं। तो रिशांक यहाँ पे अपना कॉपी ओपन करके सारे होमवर्क्स ट्यूशन का जो है वो बना रहा था। स्कूल के होमवर्क्स तो उसकी मैम आती है तो बना देती है, बनवा देती है, मतलब खुद वो नहीं बनाती। और यहाँ देख सकते हैं ये लड़का, मैं भी उसको वही बोल रही थी कि बार बार आपका जो पैर है वो कॉपी में लग रहा है बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी रिशांक इतना ज़्यादा बदमाशी करने लगता है ना, काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर देगा आपको। तो मेरे साथ भी होता है, बच्चे लोग ना इतना सवाल जवाब करते, इतना सवाल जवाब करते हैं ना कि आपका ना दिमाग जो है ना ख़राब कर देंगे। लेकिन इनका जो क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा, आप कैसे नहीं दोगे, है ना? तो फिर आपको देना पड़ता है। तो मेरे भी वही हाल है, रिशांक के हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे देना पड़ता है। आज वेडनेसडे था, तो रिशांक का आज जैसे नीचे लोअर टाइप का है, ब्लैक कलर का लोअर, पहले तो वाइट ड्रेस था लेकिन अब ड्रेस चेंज हो गया है इस बार से। और उसके बाद ऊपर में उसका रेड और ब्लैक कलर का टी शर्ट है, तो टी शर्ट तो उसने खोल दिया क्योंकि उसको गर्मी लगा। लेकिन ये लोअर वाला जो पैंट है वो उसने नहीं खोला, स्कूल ड्रेसेस का ये वेडनेसडे और सैटरडे का। तो इसने नहीं खोला, कहा नहीं मम्मी मैं नहीं खोलूँगा। मैंने कहा ठीक है पापा मत खोलो, लेकिन शांति से रहो। उसके बाद जो कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए थे रिशांक को, वो मैंने रैक में लगा दी हूँ। साथ ही में खिड़की उड़की ना शाम के टाइम पे खोल दो तो थोड़ी सी हवा आता है तो अच्छा लगता है। साथ ही साथ पानी ना फ्रिज में भर के, मतलब पानी भर के फ्रिज में डाल दूँगी, क्योंकि पति देव आते हैं तो उनको ठंडा ठंडा सा पानी चाहिए। तो इस वजह से अगर पानी नहीं रखती हूँ तो वो फिर बहुत ज़्यादा सुना देते हैं कि पानी क्यों नहीं रखती हूँ मेरे लिए फ्रिज में। मैं उतना ज़्यादा, मतलब मैं भी पीती हूँ फ्रिज का पानी, बट उतना ज़्यादा नहीं पीती हूँ। मैं ज़्यादा मटके का पानी पीती हूँ, फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी नुकसान करता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा करके मटके का पानी जो है वो पीती हूँ। तो यहाँ पे ना चावल जो था ना, 10 केजी चावल आया था, तो एक डब्बे में 5 केजी चावल राहुल जी रख दिए थे। और बाकी का चावल जो था, राहुल जी को डब्बा नहीं मिला तो वो नहीं रखे पतिदेव। तो इस मुझे अभी वही देखी, मैंने कहा इसको खाली करके रख दूँ, नहीं तो ये ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। और जिनके यहाँ से चावल आया था वो झोला बड़ा अच्छा दिए थे, तो मैं रख दी कि चलो ग्रॉसरी का सामान लाने के लिए ये झोला बहुत काम आएगा। या जिस दिन आपके पास ज़्यादा सब्जी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी मैं मार्केट पतिदेव के साथ जाती हूँ तो आलू प्याज बहुत सारी सब्जियाँ हो जाता है,
तो फिर उसको ना मतलब झोला नहीं रहता तो प्लास्टिक में कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर ना जैसे ये सामान सब सेट करके मुझे अभी निकालना है घी, क्योंकि काफ़ी दिन से मलाई जो था ना वो मैं जमा करके रखी हुई थी, तो उनसे मैं घी निकाली नहीं थी, तो वो पूरा ना जम गया था मलाई। तो अभी मैं फटाफट से घी निकाल लूँगी इस तरीके से। और घी मैं बहुत कम ही मार्केट से ख़रीदती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं घर में ही घी जो है वो बनाती हूँ। तो आप लोग भी घी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं मुझे बताइएगा। मैं तो घर में ही जो मलाई जमा कर लेती हूँ और उसी से जो घी है वो रेडी करती हूँ। इतनी गर्मी है ना कि मन ही नहीं करता है कि कुछ भी मेकअप करूं। बहुत ज़्यादा गर्मी, कुछ भी लगाओ ना तो इतना पसीना निकलता है ना, मैं आपसे क्या ही बताऊं। मैं सिर्फ एक सनस्क्रीन लगा के और बाकी कुछ नहीं लगाती हूँ। बाल भी देख सकते हैं किस तरीके से मैं ऊपर करके रखी हूँ, तो इससे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो अभी मेरा यहाँ पे घी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुका है। तो अभी घी जो है ये मेरा देखिए किस तरीके से मेरा घी जो है ना अच्छे से निकल गया। और ये इतना सारा जो है ना, मैं इसको क्या करूँगी पता है आपको, मैं इसको अभी जैसे पूरा रख दी, इसमें चीनी मिला दी हूँ मैं इसमें। अब मैं इसको लस्सी बना लूँगी, और ये लस्सी इतना ज़्यादा टेस्टी यमी लगता है ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। रिशांग को भी दे दूँगी पीने के लिए और फिर मैं भी पी लूँगी। और उसके बाद पति देव के लिए भी थोड़ा सा रख दूँगी। तो हमेशा ऐसे ही जब भी लस्सी बनाना होता है तो ज़्यादा करके मैं घर का ही जो लस्सी होता है वो रेडी करती हूँ। और हस्बैंड को भी पसंद है ये वाली लस्सी, और मुझे भी पसंद है, और ईशान को तो उसका तो फेवरेट ही है। दही हुई, दही का कोई भी आइटम उसको फेवरेट है। दूध उतना इंटरेस्ट नहीं है उसको पीने के लिए, लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती पिलाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ गई थी फ्रिज को क्लीन करने के लिए। ऐसे तो फ्रिज साफ़ सुथरा था, लेकिन थोड़ा सा मेसी पड़ा हुआ था, तो मैं सोची कि चलो अभी फ्रिज को लगे हाथ ना क्लीन कर लेती हूँ। तो एक गीला कपड़ा मैं ले ली थी, और जो सामान कभी कभी होता है ना आपके फ्रिज में सामान एक्स्ट्रा रहेगा, तो आपको ना पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा ये सामान भी फ्रिज में है। तो मेरे साथ भी यही होता है कि फ्रिज में बहुत बार होता है कि एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा सब्जी रहता है, लेकिन मुझे इतना ध्यान नहीं रहता है कि हाँ अच्छा इसमें सब्जी भी था, मुझे पता नहीं था। ऐसे अगर आप वीकली जब इस फ्रिज को क्लीन करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपके फ्रिज में क्या क्या सामान है जो ख़राब हो रहा है। तो आप उसको निकाल सकते हो, उसको यूज़ में ला सकते हो। तो ऐसे ही करते हैं। मैं ना बहुत बार होता है कि फ्रिज में सब्ज़ी रहता है और मुझे लगता है कि सब्ज़ी ही नहीं है। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। तो फ़िलहाल मैं इन सबको क्लीन करके और एक बार पूरे सामान जो फ्रिज का है वो सेट कर दूँगी। कभी-कभी होता है ना हड़बड़ी में सामान मैं निकालूँ या पतिदेव निकाले, आजकल तो रिशांग भी फ्रिज खोल के सामान इधर से उधर कर देता है। तो क्या होता है ना, इधर से उधर सामान जो रख देते हैं। लेकिन वैसे ना फ्रिज अच्छा नहीं लगता, अगर एक अब मतलब अच्छे से सजा के ना रखो ना तो बहुत बेकार लगता है। तो अभी मैं क्या है कि पूरे फ्रिज को एक बार अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी कर दूँगी। जो सामान जहाँ रखने का जगह है उस सामान को मैं वहीं रखूँगी। और कभी-कभी होता है इधर से उधर सामान हो जाता है तो फ्रिज अच्छा नहीं लगता है देखने में। एक तो इतने मेहनत से आप कुछ सामान लो ना, तो और उसको वो अगर बेकार होता रहा तो आपको बहुत बुरा लगता है। सेम वही चीज़ मेरे साथ है कि इतनी मेहनत से एक-एक पैसा जोड़ के मैं ये फ्रिज ली हूँ। एक-एक पैसा जोड़ के फ्रेंड मैं इसको फ्रिज को ली हूँ, और इसके बाद अगर ये गंदा होता है तो मुझे बड़ा तकलीफ़ होता है। इससे पहले जो फ्रिज गंदा होता था ना, तो फिर मुझे उतना टेंशन नहीं होता था शायद। मतलब बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता, लगता गंदा है हाँ चलो ठीक है साफ़ कर, लेकिन ये थोड़ा-सा भी ना गंदा हो जाता है तो मुझे टेंशन होता है, अरे नहीं मुझे ऐसे साफ़ करना है, मुझे वैसे साफ़ करना है, फ्रिज को अच्छे से क्लीन रखना है। तो अपने पैसा से आप अगर कुछ लोगे ना तो आपको बड़ा अखरता है जब वो ख़राब लगता है। वो अलग बात है, अगर दूसरों का पैसा को होगा तो वो आपको नहीं अखरेगा। मैंने ये चीज़ देखा है कि दूसरे का पैसा को, लोगों का सामान अगर ख़राब हो जाता है तो नहीं अखरता है। मेरे शादी में मिला कूलर एंड वॉशिंग मशीन, तो ये सब चीज़ें मैंने तो यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रहती नहीं थी। मैं तो अररिया में ही रहती थी, तो मेरे ससुराल वाले ही वो सारा सामान यूज़ किए, और जब ख़राब हो गया तो उसको कोई नहीं बनवाया। तो उनको अगर उनका अपना पैसा का खरीदा होता तो वो लोग ज़रूर बनवाते, लेकिन वो तो मेरे पापा के पैसों का था ना,
दहेज में मिला हुआ सामान अगर ख़राब हो जाएगा तो क्यों लोग बनवाएंगे। तो मेरे सास ससुर लोग बनवाए नहीं उसको। और मुझसे एक दिन पूछा गया कि मतलब ये ख़राब हो गया है, क्या करें। मैंने कहा क्या कीजिएगा, कबाड़ी वाले से बेच दीजिए। मुझे भी गुस्सा है, मैंने ऐसे ही कहा, प्यार से ही बोली थी, कबाड़ी वाले से बेच दीजिए। तो बोले नहीं, छत पे रखवा देते हैं। हमने हाँ, रखवा दीजिए छत पे। मतलब ये चीज़ मेरे ससुराल में नहीं है कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो आप बनवा दो, नहीं। मैं तो यूज़ नहीं की उतना ज़्यादा। मैं तो अररिया में रहती थी, कूलर हो या वॉशिंग मशीन हो वही लोग यूज़ करते। उनकी बेटी लोग ही आती थी तो कपड़ा धोती थी, वही लोग यूज़ ज़्यादा करती थी। मैं तो उतना यूज़ नहीं की। तो फ्रेंड, अभी ये सब काम करने के बाद मैं थोड़ा सा ब्रेड सेक रही थी रिशांग के लिए। और चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अपना प्यार ढेर सारा बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। लव यू, टेक केयर, टिल देन कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल।